नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश द्विवेदी, छात्राची इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तथा हिंदी की ऑनलाइन कक्षाओं में बच्चों आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग हिंदी के टर्म में डिस्कस किए थे बच्चों 30% सिलेबस जो बच्चों ऑफ किया गया है 30%, उसके बारे में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, मैंने आपसे बोला था इससे प्रीवियस वीडियो में कि मैं आपको बताऊंगा काव्य में बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित पवन द्युतिका। पहले हम लोग जीवन परिचय में उनके प्रकाश डालेंगे, उसके पश्चात बच्चों हम हिंदी अर्थ बच्चों उस कविता को पढ़ेंगे। तो चलते हैं बच्चों, सबसे पहले हम अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा, सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट हम लोगों का है हिंदी, और हिंदी के अंतर्गत बच्चों हम लोग काव्य का सामान्य काव्य पढ़ रहे हैं। काव्य का बच्चों सामान्य हिंदी वालों पहला चैप्टर थर्ड चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो बच्चों सबसे पहले हम उनके जीवन में प्रकाश डालेंगे, उसके पश्चात बच्चों हम लोग अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम बच्चों पंडित भोलानाथ सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस गए। अंग्रेजी पढ़ने के लिए बनारस गए, पर अस्वस्थता के कारण बच्चों ये बीमार हो गए थे। उसके कारण बच्चों इन्हें अध्ययन छोड़ना पड़ा और स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। निजामाबाद में मिडिल स्कूल के अध्यापक, कानूनगो काशी विश्वविद्यालय के अवैतनिक शिक्षक के पद पर इन्होंने कार्य किया। 6 मार्च 1947 में इनका निधन हो गया। तो बच्चों 20 वर्ष तक इन्होंने कानूनगो और अवैतनिक शिक्षा, अवैतनिक शिक्षा क्या होती है बच्चों? संविदा पर काम करना। मतलब बच्चों संविदा प्राइवेट से। और बच्चों इन्होंने कानूनगो भी रहे 21 साल तक। कानूनगो के पद पर बच्चों 21 वर्ष तक इन्होंने कार्य किया। इनका जन्म बच्चों आजमगढ़ के जिला आजमगढ़, निजामाबाद जिला आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम भोलानाथ सिंह तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था बच्चों। और इन्होंने अवैतनिक शिक्षा पद पर इन्होंने कार्य किया, कानूनगो भी रहे। और 6 मार्च 1947 में बच्चों इनका देहांत हो गया। इनकी बच्चों जो जन्म स्थान जैसा कि हमने जाना निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, और इनके जो प्रमुख कृतियां हैं तो जैसे बच्चों प्री प्रवास, इनकी प्रमुख काव्य रचना प्री प्रवास, खड़ी बोली प्रथम महाकाव्य, वैदेही वनवास, करुण रस प्रधान महाकाव्य, परिजात, चुभते चौबते, चोखे चौबते, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ, रुक्मणी परिणय। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे पवन द्युतिका। आज बच्चों हम लोग 2 बिंदुओं पर पवन द्युतिका नाम से ही मालूम हो रहा है बच्चों। पवन दूत होता है बच्चों, दूत बना के किसी कार्य को करने के लिए भेजना है। जैसे कि बच्चों पिछले समय में बच्चों राजा महाराजाओं का जब था, तब अगर इतना जल्दी तो बच्चों फोन या इससे कोई मतलब नेटवर्किंग की इतनी अच्छी चीज नहीं थी। तब बच्चों किसी को अगर कहीं संदेश भी ले जाने के लिए एक दूत की आवश्यकता पड़ती थी, तो वही बच्चों यहाँ पे लिखा है द्युतिका। तो चलते हैं बच्चों हम लोग चैप्टर की ओर, और हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की ओर। और देखिए पवन द्युतिका का पहला जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, सबसे पहले ऊपर इसके लिखा, देखिए हेडिंग इसकी क्या यहाँ पर दिखाई गई है, मैं बताने का प्रयास करता हूँ। संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि के प्रणाली के हरिऔध जी ने भी प्री प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। कवि द्वारा रचित चित्रित राधा के विरह कतरा रूप में यही बढ़कर उनके
शोक एवं व्याकुलता को इस पद के माध्यम से बताया गया है कि उनकी शोक और उन्होंने उनके मन में व्याकुलता कैसी थी। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मतलब यहाँ पे आपने देखिए, यहाँ पे लिखा भी है, प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूती बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाती हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। पहले और दूसरे का, बैठी खिन्ना एक दिवस वे, गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। बैठी मतलब बैठी थी, बैठी कौन सी बच्चों? राधा। खिन्ना यह दिवस वे गेह में थी अकेली। खिन्ना मतलब होता है बच्चों उदास मन से या खिन्न मन से। बैठी मतलब राधा बैठी थी उदास मन से। एक दिवस एक दिन, वे गेह में थी अकेली, वह घर में अकेली। एक दिन राधा उदास मन से बैठी थी, आके आंसू दृग युगल में थे धरा के भिगोते, और उनके दोनों आंखों से आंसू निकलकर धरती को भिगोते थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, आई मतलब प्रवेश किया धीरे से इस सदन, सदन मीन्स बच्चों होता है घर, इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वायतायनों से। कहने का सेंस बच्चों यहाँ पर ये है कि राधा जो है बैठ के, अकेले बैठ के एकदम उदास मन से रो रही है बच्चों, विरह कर रही है कृष्ण के प्रेम की, और उनके आंखों से आंसू जो निकल रहे हैं वो बच्चों धरा मतलब धरती को भिगो रहे हैं। आई धीरे इस सदन में, और उनके घर में प्रवेश करती है कौन? वायु। उनके घर में वायु का प्रवेश होता है। प्रातः वाली सुपवन, प्रातः काल की सुपवन, इसी काल वायतायनों से। वायतायनों मतलब बच्चों वायु होती है, तो उनके काल शुद्ध पुष्प सदगंध को ले, पुष्प से सुगंधित पवन उनकी घर में प्रवेश करती है बच्चों। इसका मतलब ये हुआ। दूसरा बच्चों इनका है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी कलुषित है इस काल की क्रूरता से। संतापों को विपुल बच्चों, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, वो जब उनके घर में वायु का प्रवेश हुआ तब बच्चों उनकी जो दुख है वो और बढ़ गया बच्चों। और फिर वो पवन से क्या कहती हैं? पवन से कहती हैं कि प्यारी प्रातः पवन, कि हे सुबह की पवन, हे सुबह की वायु, इतना क्यों मुझे है सताती, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो। क्या तू भी कलुषित है, क्या तू भी कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तू भी हमारे काल या समय की क्रूरता से, काल की क्रूरता से, क्रूरता से तू भी कलुषित हो गई है, उदास हो गई है, हमसे भिन्न हो गई है। जिस प्रकार बच्चों कहने का सेंस यहाँ पे है क्या? प्रातः प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, है प्रातःकालीन पवन तुम मुझे कितना क्यों सता रही हो, क्या तू भी कलुषित है, क्या तू भी हमसे अपना मुंह मोड़ लिया है। कलुषित मतलब होता है बच्चों किसी कार्य को करने की ना इच्छा रखना। कलुषित हुई काल की क्रूरता से, समय को देखते हुए क्या तू भी हमसे कलुषित हो गई है, गुस्सा हो गई है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम लोग बढ़ेंगे बच्चों तीसरे पद की ओर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।